अब हम आएंगे विधानसभा सीटों की तरफ। जी। एक एक करके हम उनकी चर्चा करेंगे। तो ऐसा कर ले कि एक सीट पर चर्चा कीजिए, हाँ। और फिर एक बार आप यह चर्चा कर लीजिए जो आप कभी मुकेश सहनी के बारे में जानना चाहती हैं, बिल्कुल, नीतीश कुमार के बारे में जानना चाहती हैं। तो ठीक है, फिर हम लोग शुरू करते हैं गौरा बौराम की सीट से। तो गौरा बौराम, देखिए गौरा बौराम विधानसभा क्षेत्र है कहाँ? दरभंगा जिले में, मतलब मिथिला में है। और देखिए इस सीट का मिजाज क्या होगा या इस सीट पर दावेदारी कैसे होगी, यह निर्भर करेगा मुकेश सहनी पर। मुकेश सहनी पर? जी बिल्कुल। देखिए 2015 से हम देख रहे हैं कि इस सीट को लेकर 2015 में पहली बार गंभीरता से मुकेश सहनी नोटिस किए गए, ठीक है ना, राजनीति में उनकी पार्टी बन गई थी। और हमें ठीक से याद है कि 2015 में सबसे पहले मुकेश सहनी की बातचीत दिल्ली में अमित शाह से होती है, लेकिन बात नहीं बनती है, कुछ ही मिनटों में यह बातचीत खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो बातचीत नहीं बनी, बातचीत खत्म हो गई। मुकेश सहनी दिल्ली के क्लैरिसेस होटल में ठहरे हुए थे, वे पटना के लिए फ्लाइट लेते हैं, संयोग से उसी फ्लाइट में मैं भी था, ठीक है। तो मुकेश सहनी से फ्लाइट में मेरी बातचीत भी होती, वे थोड़े से मायूस दिखते हैं, लेकिन जैसे ही पटना एयरपोर्ट पर मुकेश सहनी की लैंडिंग होती है, तब महागठबंधन बन चुका था, नीतीश कुमार के दूत, और तब प्रशांत किशोर रणनीतिकार थे, प्रशांत किशोर के दूत मुकेश सहनी को चुपके से मुख्यमंत्री निवास ले जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे हुए थे। अच्छा। तो दोपहर में बातचीत हुई अमित शाह से, बात कुछ बनी नहीं, और पटना पहुंचते ही नीतीश कुमार के यहाँ चुपके से पहुंच जाते हैं। नीतीश कुमार से बातचीत होती है, लालू यादव से बातचीत होती है, और कुछ सीटों पर फैसला भी हो जाता है, लेकिन बात यहाँ फिर से बिगड़ जाती है। और बात क्यों बिगड़ती है? गौरा बौराम विधानसभा क्षेत्र को लेकर। अच्छा। क्योंकि यह मुकेश सहनी का विधानसभा क्षेत्र है, तो मुकेश सहनी इस सीट को छोड़ना नहीं चाहते हैं, मुकेश सहनी यह सीट लेना चाहते हैं। तो महागठबंधन ने वीआईपी के लिए सीटों की घोषणा कर दी, लेकिन गौरा बौराम उसमें नहीं। अब मुकेश सहनी फिर से बिलक जाते हैं, और अगले दिन पटना के मौर्या होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। मुकेश सहनी महागठबंधन से भी नाराज, और जैसे ही महागठबंधन से नाराज होते हैं, फिर से एनडीए, फिर से अमित शाह इन्हें लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अब गौरा बौराम की सीट कैसे दी जाए? तो गौरा बौराम की सीट मिलती है एलजेपी के खाते से 2015 में, रामविलास पासवान के खाते से। मुकेश सहनी अपने भरोसेमंद विनोद बम्पर को वहां चुनाव लड़ाते हैं। विनोद बम्पर इनके बचपन के मित्र हैं, वह चुनाव हार जाते हैं। जेडीयू से मदन सहनी चुनाव लड़ते हैं, मदन सहनी चुनाव जीत जाते हैं, महागठबंधन का उम्मीदवार। तो 2015 की कहानी यह है। 2020 में मुकेश सहनी एनडीए का हिस्सा होते हैं। एनडीए में 4 पार्टियां, मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी, जेडीयू और बीजेपी। लोजपा का राग अलग है, लोजपा विद्रोही बना हुआ था। तो बीजेपी को अपने खाते से मुकेश सहनी का सामंजन करना था। 11 सीटें मुकेश सहनी को मिलती है, और उसमें गौरा बौराम की सीट भी रहती है। हाँ, तो इसका आशय क्या हुआ कि 2015 में मदन सहनी जेडीयू से जीते थे, मंत्री भी बने थे, अब उन्हें गौरा बौराम छोड़ देना है। हाँ, तो जेडीयू से यह सीट बीजेपी की तरफ गई, और बीजेपी ने यह सीट वीआईपी को दे दी, ठीक है, वीआईपी को दे दी। बिल्कुल। हाँ, तो मदन सहनी का क्षेत्र बदल गया। इसलिए हमने कहा कि यह क्षेत्र जो है मुकेश सहनी पर निर्भर करता है कि मुकेश सहनी किधर रहते हैं। तो मुकेश सहनी उम्मीदवार बनाते हैं स्वर्णा सिंह को, जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस के प्राधिकारी IRS सुजीत कुमार की पत्नी है, ठीक है ना। सुजीत कुमार ने इनकी मदद की थी हर स्तर पर, और स्वर्णा सिंह, बिरकेश्वर प्रसाद सिंह बीपीएससी के चेयरमैन हुआ करते थे, उनकी बेटी। तो यह सीट आती है मुकेश सहनी के खाते में। और 2020 में मुकेश सहनी के जो 4 उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं, उनमें स्वर्णा सिंह भी शामिल होती है, स्वर्णा सिंह भी शामिल होती है। लेकिन खेला क्या हुआ? खेला तो ये हुआ
कि 4 विधायकों में एक दिवंगत हो गए, बाकी जो 3 विधायक बचे थे उन्हें बीजेपी ने तोड़ लिया और अब मुकेश सहनी महागठबंधन की ओर है। तो मुकेश सहनी आज की तारीख में जब यह पॉडकास्ट अपलोड किया गया है वह महागठबंधन में दिख रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाले कैसे इंतजार कर रहे हैं यह भी आपको पता है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। बीजेपी वाले इंतजार करें तो मुकेश सहनी जिधर होंगे उनका उम्मीदवार गौरा बौराम से होगा। बिल्कुल, ठीक है। अब मुकेश सहनी यदि महागठबंधन में रहते हैं तो महागठबंधन का उम्मीदवार मुकेश सहनी की पसंद का होगा। बिल्कुल होगा। संभव है मुकेश सहनी स्वयं चुनाव न लड़े गौरा बौराम से, लेकिन उनके भाई संतोष सहनी जो आधिकारिक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वह चुनाव लड़ सकते हैं या मुकेश सहनी की पत्नी। जी, ठीक है ना जी। तो यह फैसला हो सकता है, यानी कि पत्नी भी लॉन्च हो सकती है। पत्नी भी लॉन्च हो सकती है। बेटे की उम्र अभी कम है, लेकिन लॉन्च तो करा ही दिया गया था राष्ट्रीय अधिवेशन में। तो मुकेश सहनी पर यह निर्भर करेगा कि मुकेश सहनी किधर है। अब मुकेश सहनी महागठबंधन में बने रह जाते हैं तो फिर एनडीए अपना प्रत्याशी देगा। तो एनडीए क्या वीआईपी से बीजेपी में शामिल हुई, विधायक स्वर्णा सिंह को फिर से टिकट देने जा रही है, यह बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल तो है। हमारी जानकारी यह है कि स्वर्णा सिंह स्वयं चुनाव इस बार नहीं लड़ना चाहती है। अच्छा, ठीक है ना। ठीक है। स्वर्णा सिंह चुनाव नहीं लड़ना चाहती है, तो स्वर्णा सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगी। मुकेश सहनी महागठबंधन में रहे और बीजेपी को उम्मीदवार देना रहा तो स्वर्णा सिंह के पति जो सुजीत कुमार हैं, आईआरएस पदाधिकारी हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं के करीब हैं, वह इस्तीफा देकर चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, ठीक है। स्वयं सुजीत कुमार चुनाव लड़ेंगे। तो ये फैसला हो सकता है, ये फैसले की बात है, ये बात चल रही है। तो सुजीत कुमार चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां बीजेपी से अकेले सुजीत कुमार ही दावेदार हैं। देखिए, सुजीत कुमार शिवहर लोकसभा क्षेत्र से भी चुनाव लड़ना चाहते थे। शिवहर पहले भाजपा की ही सीट थी, लेकिन 2024 में आपने देखा कि वह सीट नीतीश कुमार ने हासिल कर ली, रमा देवी बेटिकट हुई और लवली आनंद को जेडीयू का प्रत्याशी बनाया गया, वह चुनाव जीत गई। तो सुजीत कुमार गौरा बौराम से बीजेपी के सबसे प्रबल दावेदार है, लेकिन अन्य दावेदारों की बात करें तो एक पप्पू सिंह है। अच्छा, ठेकेदारी भी करते हैं, निवेश भी करते हैं, ब्याज का भी काम है, उधर ब्याज का काम खूब होता है। अच्छा जी। और हेलीकॉप्टर से नेताओं को बुलाते भी हैं। अच्छा, चाहे उधारी जितनी रहे। ठीक है ना। तो पप्पू सिंह है और यह पप्पू यादव की पार्टी से पहले चुनाव लड़ भी चुके हैं, तो ये बीजेपी में है। अब देखिए, एक श्रवण चौधरी है, पुणे में कुरियर का काम करते हैं। अच्छा, वह भी गौरा बौराम से चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने स्वयं को उम्मीदवार घोषित कर भी रखा है, अपने को भावी विधायक मान रहे हैं बीजेपी से। अब देखिए, हरी सहनी के बारे में भी चर्चा है। अच्छा, हरी सहनी। हाँ, हरी सहनी, हाँ, तो विधान पार्षद हैं, मंत्री हैं, कि वह भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। ठीक है ना। और देखिए, अब यहाँ लोजपा के भी एक उम्मीदवार हैं, राजीव ठाकुर हैं, ये दिल्ली में सब्जी का कुछ काम करते हैं और 2020 में यह एलजेपी के प्रत्याशी भी थे, तो यह भी दौड़ धूप कर रहे हैं। तो यह तो बात हुई, लेकिन सवाल यह पैदा होता है, क्या आरजेडी से कोई दावेदार नहीं है? बिल्कुल। ठीक है ना। मुकेश सहनी महागठबंधन में है, मुकेश सहनी का ही चलेगा, हम मान लेते हैं। लेकिन आरजेडी के नेता, हाँ नहीं, इच्छा होती है, और मुकेश सहनी किधर चले जाएंगे, अमित शाह कब बुला ले, मुकेश सहनी क्या बन जाएंगे। तो देखिए, दरभंगा से एमएलसी का चुनाव लड़ा था उदय शंकर यादव ने, वह भी गौरा बौराम से लड़ना चाहते हैं। परवीन यादव हैं, अच्छा, यह ललित यादव के करीबी हैं, यह भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। ललित यादव अपने बेटे को भी लॉन्च कराना चाहते हैं, लगातार विधायक का चुनाव जीतते रहते हैं। और अफजल अली जो हैं, वह 2020 में आरजेडी के उम्मीदवार थे, 52,000 करीब मत लाकर चुनाव हारे थे स्वर्णा सिंह से, 59,000 मत आया था स्वर्णा सिंह को। तो यह गौरा बौराम की स्थिति है कि यह क्षेत्र मुकेश सहनी के राजनीतिक भविष्य या मुकेश सहनी के खूंटे से दिखेगा कि यहां दावेदार कौन और किस पार्टी से मुकेश सहनी को बात करना होगा। फिर आगे हम गौरा बौराम के बारे में विस्तार से बिल्कुल
जब हम टिकट की टिक टिक शुरू करेंगे, टिकट की रेस शुरू करेंगे, तो एक एक विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताएंगे ही बताएंगे। खोल कर हाँ बताएंगे। बिल्कुल खोल कर बताएंगे। जी, जी। तो यह गौरा बौराम की स्थिति।